आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज जो क्लास है वो क्लास नंबर 10 है। ये झारखंड एसएससी सीजीएल का मैं आपको मैथ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ। ये आपको पता होगा। अब तक मैं 9 क्लासेस दे चुका हूँ और अभी जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ये संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्वेश्चन दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, सिस्टम से मैथ करवा रहा हूँ। आज जो है ये लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 10 है। संख्या पत्ती और सरलीकरण के मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दिया है, सारे टोटल। आप एकदम निश्चिंत रहें, आप बार बार इसको रिवाइज करते रहना जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो भी मैंने एक बार करवा दिया वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाता। ठीक है, अब अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो अब चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात, फिर औसत, फिर प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ेंगे। एकदम टेंशन मत लीजिए, खाली पढ़ने पर फोकस कीजिए। ठीक है जी, तो आज लास्ट क्लास है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, आज एक टॉपिक होगा। पहले तो मैं 2-3 टाइप्स का क्वेश्चन है वो मैं पहले क्लियर करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम टॉपिक पर चलेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही, ध्यान से देखना। ठीक है जी, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 999 सही 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999 माइनस 995 आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, ये इसके ऑप्शंस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकेंड में बना देता हूं। 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड लगेगा नहीं। आपको याद होगा तो पहली या दूसरी क्लास में मैं आपको एक चीज बताया था। आपको मैंने ये बताया था, बोला था कि ये सॉल्व करना मैंने सिखा दिया था, आपको याद करो। और मैंने क्या बताया था, ये देखिए, ये जो है यहां पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये आपको फॉर्मेट याद आया? ये फॉर्मेट मैंने करवाया, तभी बोलता हूं कि एक एक मेरे क्लासे जाके देखिए, मैथ कनेक्टेड होता है। इसको कहीं कहीं से देखेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इस क्वेश्चन में, या ऐसे ही करता है। मैथ न बदला है न बदलेगा। बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। बात को समझ गए? तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। मैंने इसको कैसे सॉल्व करवाया था, इस वाले पार्ट को। ये इस क्वेश्चन में ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको छोड़िए अभी, पहले इसको सॉल्व करने के मैंने क्या तरह बताया था कि ये जो नीचे में 999 है इसमें से 1 माइनस करो। तो 999 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 998। और जैसे आपने नीचे में -1 किया है, ठीक ऊपर में आपको +1 करना है। तो क्या हो जाएगा, 996। इसको आगे रख देना है। अगर क्वेश्चन इतना ही पूछता तो इसका आंसर यही है, 998, 996। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, -995। तो अब इसको आप इसमें से -995 माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 100899। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? याद है? तब मेरा मैथ के एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैं जबरदस्त सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा सॉल्यूशन बेजोड़ है, जबरदस्त सॉल्यूशन है, उसकी आप टेंशन ना ले। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन है आज, समझ गए? उसके बाद हम चैप्टर पर एक टॉपिक है वो हम करवाएंगे आज आपको। बहुत धांसू टॉपिक है आज का। देखिए पहले ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जब ये सब क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी की धड़कनें बढ़ जाती है। बाप रे बाप, मम्मी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1 सेकेंड में आंसर निकलवा देंगे। देखिए खाली क्वेश्चन समझिए क्या है। ये 5 ये 5 है। और आपको मैं बता दूं, कभी भी ये 5 मतलब जानते हैं कहाँ है, अंदर है। ये अंदर, इसके अंदर 5। लेकिन ये क्योंकि कंप्यूटराइज टाइपिंग होती है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ऐसे ही। आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये 5 इसके अंदर है। 5√x का पावर -3/5 का होल पावर ब्रैकेट क्लोज करके -5/3 का होल पावर बड़ी कोष्ट करके 5 सॉल्व करना है। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन है x का पावर 3/5, √x का पावर 3 और यह है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब आपको समझिए, मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं। जब किसी भी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो, जब किसी भी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और इसके सारे पावर्स ब्रैकेट से अगर क्लोज हो, घिरे हुए हो, तो आपको क्या करना है, इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ नहीं करना है, आंसर धड़ से निकल जाएगा।
लेकिन अब आप यहां देखिए इसके पावर्स हैं ये, लेकिन यहां पे 5 रूट है x है, तो 5 पहले 5 रूट x, ये तोड़ना आप जानते हैं किसी को, जब भी आप इसको कैसे तोड़ते हैं पता है, आप नंबर ले लीजिए और अगर आप इस रूट को हटाएंगे तो ये 1 के टर्म में चला आता है, x का पावर 1/5 होगा। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। अगर कहीं दिया हुआ है 3 रूट 11, अब कोई कह रहा है रूट हटाओ, तो 11 ले लो और इसको रूट के टर्म में हटाओगे तो यह आ जाएगा 1/3, यानी कि इसमें जो नंबर रहता है वो 1 के टर्म में इसका पावर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, x का पावर 1/5, इसको तोड़े तो रूट 5 रूट x को तोड़े तो 1। अब इस सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, काट दीजिए इसको, अब इसको काटिए, क्या होगा, 5 से 5 कैंसल, ये भी 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, पूरा कट गया। तो x का पावर क्या हो गया, 1 मतलब अब ऐसे लिखा रहा हूँ क्योंकि माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप इसमें देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये तो समझ गए। अब देखिए जब किसी नंबर की एक से ज्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से घिरे हुए हो, तब इसके सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक दूसरा भी आता है, 2 वर्जन होते हैं इसके अंतर्गत, मैं क्लीन करता हूं इसको। अब देखिए अगला ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, a का पावर 2 का पावर 3, एक ये क्वेश्चन है, और मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं a का पावर 2 का पावर 3। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आप पहले आप समझिए, ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब देखिए यहां पर a का पावर 2 का पावर 3 है, लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ब्रैकेट से घिरा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है इसके सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6, इसका आंसर क्या होगा, a का पावर 6। लेकिन यहां पर देखिए, अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो और ब्रैकेट से नहीं घिरा हुआ, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये नंबर जो है इसका पावर है, यानी कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी कल इससे ही पूछता है, कभी कल इससे ही पूछता है, कभी कल दोनों को मिक्स कर देता है, कभी कल बोर्ड मास के तौर पर बताता है। समझ गए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा एक यही सिद्धांत है, और मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही मैं इस सिस्टम से करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज। इससे आपका मैथ ही लगभग कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूँ। एक क्वेश्चन था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 ... 1/13 × 16। ऑप्शन है 15/16, 5/16, 16/5 और 16/15। जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, अब ध्यान से देखिए। इसका मतलब जानते क्या होता है, इनटू होता है, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है। कभी कभार ऐसे ... देगा, कुछ बच्चा समझता है ये पॉइंट है। कभी भी ये सीरीज क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं, कभी भी सीरीज में ... दिया रहे तो कभी इसको पॉइंट मत समझना, ये मल्टीप्लाई होता है। देखो जबरदस्त सॉल्यूशन बनाता हूं उसको, क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या देखना है, इसके बीच का गैप देखो, 1 और 4 के बीच का गैप क्या है, 3 का गैप है। जब भी आपको ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन आए तो जितना होगा ऊपर में क्या है 1, तो ऊपर में 1 ले लो। अब नीचे में गैप कितना है 3, तो 3 बाहर निकालो। पहले ये कर लेना, ऊपर में 1 1 है, 1 ले लेना। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा, अंदर से गर्दा उड़ा दो, झंझना आ जाओगे। एक है, 1 ले लो, और इसका गैप कितना है 3 होगा। जितने का गैप होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 1 का, 2 का, जितने का भी गैप हो, अब गैप ले लेना। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट टर्म 1/1 यानी कि 1 और माइनस लास्ट टर्म यानी कि 1/16 आप ले लेना इसको और सॉल्व कर देना। 16 1/3 और 16 का 16 1 कितना हो गया 15, 15/16, 3 से 3 पंचे 15, 5/16। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मास सीरीज है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हो गया, ये कंप्लीट है आपका। अब जो आज का जो क्वेश्चन है एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन बनेगा 2 सेकेंड में, टेंशन मत लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। 77 का पावर 999 का इकाई अंक ज्ञात करना है।
समझ गए, 777 का पावर 999 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 3, 7, 9 और 5। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूं, 2 से 4 सेकंड में, लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है, इसमें और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और ये एक हैवी टॉपिक है, इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभाज्य संख्या एक टॉपिक थी, याद होगा, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, प्राइम नंबर। तो कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ये भी एक टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक को कंप्लीट करवा देते हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए, जीरो से उठाएंगे इस टॉपिक को, टॉप तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, जब ये पूरा समझ जाओगे तब। ठीक है, चलिए अब आपका हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कहीं 7, 5, 2 है, आपको कोई कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता होगा इकाई अंक मतलब क्या, इधर से पहला अंक, ये होता है इकाई अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं, इधर से फर्स्ट डिजिट। समझ के? अब देखिए 782 मल्टीप्लाई 991 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 434 मल्टीप्लाई 222। आपको कोई कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक ज्ञात करो, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन है ये, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। हम ध्यान देखना, जीरो से उठाए टॉप तक ले चलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपको इकाई अंक निकल जाएगा। लेकिन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिनट लगेगा टाइम, तो आप दिमाग लगाओ। आपको क्या कर रहा है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई न करके इसके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, 2 एका 2, 2 तिया 6, 6 को 3 से 6 को 4 से, 4 से इकाई अंक से, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 8 या 2 चौका 8, कितना आ गया इकाई? 8 आ गया, फट से निकल गया। अब देखिए अगला देखिए 788 4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 444 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 78। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसके सारे इकाई अंक को गुना करेंगे, गुना करते हैं, 8 9 जा 8 9 72। अब देखिए 72 को 3 से गुना करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप यहीं से दिमाग लगाओ, 72 का 7 छोड़ दो और 2 ले लो, यहीं से इकाई अंक निकालना शुरू करो। 2 तिया 6, 6 चौक 24, फिर 24 का 4 ले लो और 2 छोड़ दो, 4 सत्ते 28, 28 का 8 ले लो, फिर इसका 8 से गुना करो 64, 64 का क्या होगा 4, इसका इकाई क्या होगा 4। बुद्धि लगानी है, हर स्टेप पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपके सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब देखिए, अब इसके बीच में क्या करता है, वो मल्टीप्लाई का साइन देता है, कभी कल प्लस का साइन दे देगा, कभी कल माइनस का साइन दे देगा। तो प्लस का साइन दे देगा तो सबके, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने प्लस दे दिया, तो अब सबके इकाई अंक को क्या करना है, प्लस करते चला जाना। 8 और 9 कितना हो गया 17, जोड़ रहे हैं 17 का 7, 7 3 10, 10 का 0 ले लिए, 4 4 और 7 11, 1 ले लिए, 1 8 कितना हो गया 9 ले लिए। आई बात समझ में? प्लस रहेगा प्लस, मल्टीप्लाई रहेगा मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा माइनस। अब इसमें क्या करता है, एक प्लस माइनस मिक्स वाला देता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं 564 माइनस 333 प्लस 152 माइनस 332 प्लस 555। आपको कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। अब अगला क्वेश्चन देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए 789 माइनस 888 प्लस 233 माइनस 66 माइनस 224। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कहा बताओ, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है। ये मत सोचिए कि हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, इजी से इजी भी क्वेश्चन आ जाता है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। सेट के ऊपर निर्भर करता है कि आप में कौन सा सेट आ रहा है।
ठीक है जी, पढ़ना आपको पूरा है क्योंकि पूरा सिलेबस है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका इकाई अंक निकालते हैं, ध्यान से देखना। 9 में से 8 गया, 1, 1 का 3, 4, 4 में से -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, अब -2 अब -4 कितना हो गया, -6। इतना तो बेसिक पता होगा, -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये वो मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं। -2 और -4 कितना होगा, -6। और वहाँ पर पहला इकाई अंक रहता है 6। बच्चा आओ नहीं ताओ देखा, माइनस को धड़ाधड़ मिटाया, मारा पहला ऑप्शन, आंसर गदगदा आ गया। वहीं से फोन कर दिया घर पर, हाँ बाबूजी अब लड़की ढूंढ लीजिए, देख लीजिए नौकरी पक्की, अब 10 लाख रुपया आएगो सेंट्रो कार। बाद में पता चला जब रिजल्ट आया तो मार्क्स था -36, निगेटिव में जा रहा है। बाप पहले ही भागा हुआ गांव से तरी पार। तो ऐसे काम नहीं करना है। अब देखिए, अब रूल क्या है, अगर इकाई अंक माइनस में हो, रूल समझना, अगर कभी भी इकाई अंक माइनस में हो तो आपका काम है इसको 10 में से माइनस कर देना। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। रूल सीख लेना, जब भी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इकाई अंक माइनस में आए तो आपको 10 में से घटाना पड़ेगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस तो बता लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें एक सीरीज वाला भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप साथ ही लिखोगे क्वेश्चन। 1 × 2 × 3 ... 99 तक। नेक्स्ट 41 × 42 × 43 ... 57 तक। 1 का पावर 2 × 2 का पावर 3 × 3 का 1 का पावर 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई ... 77 का पावर 78। क्वेश्चन लिखते जाइए, घबराइए मत, डर के आगे जीत है, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट 11 का पावर 11 मल्टीप्लाई 12 का पावर 11 मल्टीप्लाई 13 का पावर 11 ... 199 का पावर 11। आपको कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, घबराइए मत, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ... 88 का फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट 1 का पावर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4 का पावर 5 का पावर 6 ... 17 का पावर 18 का पावर 19। इकाई अंक ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अब गौर से देखो। ये सीरीज क्वेश्चन है इकाई अंक का। ये क्या है, सीरीज क्वेश्चन है इकाई अंक का। जब भी कभी आपको देखो सीरीज ... दिया हुआ है, जब भी कभी आपको सीरीज वाले नंबर का इकाई अंक कहे ज्ञात करने के लिए, चाहे वो सीरीज कितना भी भयंकर क्यों नहीं बनाया हो, कितना भी भयंकर क्यों नहीं बनाया हो, कितना भी डराया क्यों नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर कोई भी सीरीज है, अगर आपको उसका इकाई अंक ज्ञात कर रहा है करने के लिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो 0 होगा, 0 0 0। इसका आंसर इकाई अंक क्या होगा, 0। इसका अंक क्या होगा, 0। इसका अंक क्या होगा, 0 0। कितना भी खतरनाक बना दे, इस सारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। बुद्धि से काम लो, विद्वान मत बनो, ठीक है। विद्वान बनना कभी मौका पर नौकरी ले लो तब पढ़ना बढ़िया से, 3-4 साल देना, मैथ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैथ इतना ही थोड़ी है, ये तो मैं आपको लॉजिकली सॉल्व करवा रहा हूं। अब देखिए अगला, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर। अब है पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ अ पावर नंबर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने 333 का पावर 888, मैंने कहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका इकाई अंक क्या क्या है, पूछता कहीं से भी है। तो मैंने आपको सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिए पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप यहां ध्यान से सुनना और सुन के समझ के लिख लेना। देखिए, और मेरे हाव भाव पे भी गौर करना। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, उसका इकाई अंक 6 है तो क्या होगा, 6 होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होगा। अब देखिए क्या लिखाया हूं, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 320 का पावर 3
646। अब मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 541 का पावर 998 है। अब कोई कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कोई पावर वाला नंबर है, उसका इकाई अंक 1 है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 295 का पावर 1000, पावर क्या दिया हुआ है, पावर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर इसका इकाई अंक 5 है तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5 हो जाएगा। और 666 का पावर 999, कोई पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 6 है तो 6 हो जाएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होगा। ये आप जानते होंगे, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही गया लास्ट में। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 नहीं आएगा। 5 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। और 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। ये तो बहुत नॉर्मल है, आप ऐसे भी लॉजिकली समझ सकते थे। तो 0 1 5 6 का तो लफड़ा खत्म। लेकिन अंक सिर्फ 4 तो नहीं है, टोटल अंक कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं टोटल। तो 4 का तो काम कंप्लीट। अब बचा 6, तो अब 6 में कौन कौन बचा, अगर अब बचा आपके पास 2 3 4 7 8 और 9। अगर इनमें से कोई भी अंक यहां पे आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, तब क्या करेंगे। तो अब देखिए, अब इस पार्ट को ध्यान से देखना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया 673 का पावर 100, और मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान से सुनना। 673 का पावर 100 है, मैंने कहा कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो, अब आप देखो कि यहां पर इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 3। तो जब इनमें से कोई भी यहां पर अंक आया हुआ हो, एकदम ध्यान से सुनना, दिमाग में छाप दूंगा, 2 4 सेकंड में इसके बाद आंसर निकालने लगे। अभी 5 से 10 मिनट मुझे दे दो, अब लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी डिजिट में। आपको अगर जब भी इनमें से कोई भी अंक यहां पर आए, कोई भी डिजिट आए, तो आपका पहला काम है पावर को 4 से डिवाइड करना। कितने से, 4 से ही डिवाइड करना रूल है। और ये चेक करना कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। वहां 25 आया या 50 आया उससे मतलब नहीं है, खाली आपको ये चेक करना है कि पावर जो है वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो अब देखो यहाँ पे अंक कौन सा है, देखो कौन सा अंक है। अंक जो है वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान सुनना। अंक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है सम अंक यानी कि इवन डिजिट, और एक होता है विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट। जैसे सम संख्या विषम संख्या होती है ना, इवन नंबर ऑड नंबर, वैसे ही अंक भी 2 तरह के होते हैं। सम अंक यानी कि इवन डिजिट जो 2 से कट जाएगा, और विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट जो 2 से नहीं कटेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो 2 4 और 8 ये क्या है, सम अंक इवन डिजिट, और 3 7 और 9 ये क्या है, विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट। ये पहले क्लियर हुआ आपको। तो जब इनमें से कोई भी यहां अंक आए तो पावर को 4 से भाग देके चेक करना कि पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो अब देखो यहां पे कौन सा अंक है। अगर अब यहां पे देखो, अगर कोई भी यहां पर इवन डिजिट आया होगा, सम अंक आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा पूरे 6 यानी कि छक्का। फिट कर लो। अगर यहां पर कोई भी विषम अंक होगा, ऑड डिजिट होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा पूरे 1, नंबर 1, टन्ना। समझे। अब इसका आंसर क्या हो गया, यहां कौन सा अंक है, विषम अंक है, ऑड डिजिट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर यहीं पर भी नोट मत करना, अभी नोट मत करना, अभी पूरा समझो, यहां तक मुझे पहुंचने, जब मैं कहूं नोट करने के लिए तब आप नोट करना, अभी आप नोट मत करना। अगर यहीं पर 677 होता का पावर 100 होता, तब भी इसका यूनिट डिजिट इकाई क्या आता, 1 आता। अगर यहीं पर 679 का पावर 100 होता, तब भी इसका इकाई क्या आता, 1 आता। अगर यहीं पर 672 का पावर 100 होता, 2 होता, यानी कि अब क्या आ गया, सम अंक इवन डिजिट, तब इसका आंसर क्या आ जाता, 6 आ जाता। अगर यहीं पर 274 का पावर 100 होता, तब इसका आंसर क्या आ जाता, 6 आ जाता। अगर यहीं पर 278 का पावर 100 होता, तब भी इसका आंसर क्या आता, 6 आता। अगर कोई भी विषम अंक है तो 1, ये विषम अंक है 3 7 9, तो 1। अगर कोई भी यहाँ पे सम अंक है तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा।
आई बात समझ में? तो ये आपकी क्या हो गई, आंसर शीट हो गई एक तरीके से, यानी कि 6 6 6 और ये क्या हो गया 1 1 और 1, ये नोट कर लो, आंसर शीट है। धड़ाधड़ मारना आंसर, धड़ाधड़ देखना, पावर 4 से कट रहा है, धड़ाक से मारना 6 और 1। ये कब, ऊपर में यहां लिखोगे कब, जब पावर, व्हेन पावर डिवाइडेड बाय, पावर डिवाइडेड बाय 4, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो अब एक प्रश्न मन में ऑटोमेटिकली उठ हो गया है बाबू कि अगर पावर 4 से पूरा पूरा 9 कटे तो क्या करेंगे। अब आपका लास्ट स्टेप होगा, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखना ना कितना भी खतरनाक क्वेश्चन पूछे, यूं गर्दा उड़ाने लगोगे। इसलिए कहता हूं मैथ पढ़िए तो ऐसा पढ़िए। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूं, क्योंकि रेलवे जो है, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये पूरा मैथ तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ ये मेरी उदारता है कि मैं आपको मैथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सिस्टम से करवा दिया हूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। मैं अब जानते हैं कि रेलवे 2024 और 25 जो है आपको बेहतरीन मौका दे रहा है रेलवे कर्मचारी बनने का, ठीक है, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी सब आने वाली है, आई हुई भी है। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आरपीएफ एसआई में आई है, कांस्टेबल की भी आई है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तो मैं एक टारगेट बैच चला रहा हूँ, शाम में आता हूँ 7:30 बजे, हफ्ते में 3 दिन लाइन में आता हूँ, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। पूरी कोर्स 5 महीने का और मात्र फीस है 31 रुपया, 31 रुपीज़। अब मैं एक और हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ के लिए, कॉम्बो बैच रेलवे का, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी सारा कवर हो जाएगा आपका। एसआई का फॉर्म भरे होंगे तो, क्योंकि इसमें हाई लेवल मैथ आता है, एएलपी का, टेक्नीशियन का, ये फॉर्म भरे होंगे। 6 से 7 महीने का कोर्स होगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आऊँगा, ठीक है। और मात्र उसकी भी फीस होगी मात्र 31 रुपया। मेरी फीस ना के बराबर है, 31 रुपीज़। वो मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, जैसे मुझे गुरु दक्षिणा है, गुरु जी का दाना पानी चलते रहना चाहिए, हमारी भी तो रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए वो भी लें। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो आप जानते हैं मुझे मुझे धन का लोभ नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मैं हिंदुस्तान के हर घर में मैथ पहुँचा दूँ। इसलिए तो मैं बहुत जल्द वो भी आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, एक हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ का, जीरो से हीरो बनाएंगे। कंप्लीट है ये। अब आपका मान लीजिए, अब इसके आपके मन में आया होगा कि अगर पावर पूरा पूरा 4 से 9 कटे तब क्या करेंगे। अब देखिए इसका लास्ट स्टेप, अब देखिए यहां पर, अब ध्यान से देखना। अब मैंने आपको दिया यहां पर नंबर 357 का पावर 200। मैंने कहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो, तो अब इसको 357 है, देखिए यहां पर क्या है, कौन सा अंक है 7, इनमें से कोई भी अंक आया हुआ है तो पहला काम क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 50 जाएगा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो ये तो 7 क्या है, विषम अंक, तो 7 विषम अंक है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, विषम अंक है तो आंख बंद करके 1। अब देखिए अगला स्टेप, अगर यहीं पर 357 का पावर 201 होता तो अब जो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अब तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 50 चौका 200, एक शेष आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। तो अब आप ध्यान से सुनना, जब यहां पर रिमाइंडर आए तो जितना रिमाइंडर आ जाए यहां पर, यहां पे जो अंक होगा इसको उतनी बार, कितनी बार, जितना रिमाइंडर आया है उतनी बार यहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको लिख देना है। तब 4 से भाग दी 201 में तो एक शेष आया, तो 1 7 1 7, इसका इकाई अंक क्या है 7। अब रुक जाए, नोट मत करना, 357 का पावर 202 होता, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, नहीं 2, तो 2 7 ले लो, 7 गुने 7 कितना हो जाएगा 49। अब इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। अगर यहीं पर 359 होता, सॉरी 357 होता और इसका पावर 203 होता, तो अब इसको भाग दोगे 4 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो 7 कितनी बार ले लोगे, 3 बार, या तो 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है 343, 32 तक का स्क्वायर और 21 तक का क्यूब, ये सब लिखना मत, 7 का क्यूब धर से मारो 3, 3 का 7 का क्यूब 343। अगर यहीं पर 357 का पावर 204 होता तो अब 4 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर 7 है तो फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि आप तो 4 से भागे दे रहे हो, भाग दे रहे हो 4 से, तो शेष कितना आएगा 12।
हैं? ए बकलोल, 4 से जो भाग दे रहे हो तो शेष कितना आएगा? बुड़बक कहीं का, 4 से भागे दे रहे हो तो 4 से भाग दे रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेष आएगा 3, भाग दे रहे हो 4 से, शेष आएगा 18। ये कहाँ से मैथ पढ़े हैं? हम भागे दे रहे हैं 4 से, ज्यादा शेष आएगा कितना आएगा? 3 तक शेष आएगा। आई बात समझ में? पूरा क्लियर है? देख लो, 5 मिनट और दो, इधर बढ़ाओ मत, खाली फिल्म देखने पर ध्यान रहता है, फालतू फालतू चीज़ मत देखा करो, समय का उपयोग करो, साइंस का उपयोग क्या करो, साइंस का मिसयूज कभी मत किया करो। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट। अब देखिए इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये पूरा कंप्लीट है। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए जरूरी है बताना। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया 888 का पावर 888, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पावर को धड़ाक से 4 से भाग दो, कट गया, पूरा पूरा कर रहा है। कितना आया छोड़ो ना, क्या है सम अंक, इसका आंसर कितना आएगा? 6 इकाई अंक आएगा, कोई भी नंबर। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा करता है, मान लीजिए 9 का पावर 4 5 6 2 1 3, आपको कहा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई भी नंबर दे दिया आपको, एक और बढ़ा देता हूँ, बड़ा पावर दे दिया। अब देखो, अब मान लीजिए कोई जरूरी है छोटा ही पावर देगा, बड़ा बड़ा भी पावर देता है। तो जब बड़ा बड़ा पावर हो तो इस पूरे नंबर को 4 से मत भाग देना। आपको पता होगा नंबर डिविनिटी क्या है, जानते हैं कि कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको पता होगा लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। तो जब बड़ा बड़ा यहाँ नंबर आ जाए तो पूरे नंबर को भाग मत देने लगना, टाइम लगेगा, हर स्टेप पे दिमाग लगाओ। तो मात्र लास्ट के 2 अंक को भाग दो इसको 4 से, 4 अट्ठे 32, 2 शेष बचा, 2 बार ले लेंगे 9, 9 गुने 9 81, कितना आएगा इकाई अंक? 1 आएगा। आई बात समझ में? अब ये सिंगल सिंगल भी पूछ देता है, मल्टीप्लाई के भी फॉर्म में पूछ देगा, कैसे पूछ देता है? देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 666 का 2 3 4 मल्टीप्लाई 222 का पावर 489 मल्टीप्लाई 231 का पावर 100 मल्टीप्लाई 33 का पावर 489। आपको कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसमें कुछ नहीं है, अब आप क्या करोगे? धराधर सॉल्व करो। अब इसमें है क्या? 6 है तो 6 है तो 6 का 6 ही होगा। 0156 का तो लफड़ा ही नहीं है, 0 का 0 1 का 5 6 है, देखने में भारी लग रहा है। आप सिंगल सिंगल सॉल्व कर दो। 2 है 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 1 शेष बचा तो 1 2, 1 है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 3 है तो 2 ही अंक को भाग दो, पूरे को क्यों भाग दो? 4 दूनी 8 4, 1 शेष बचा 1 3, 6 दूनी 12 12 3 36, कितना आएगा इसका? कहेंगे 36। यहाँ पे प्लस होता तो प्लस, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आई बात समझ में? कभी कल बोर्ड मास टाइप बना आता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, देखो कहेगा यदि x = 7 का पावर 9 प्लस 8 का पावर 12 मल्टीप्लाई 3 का पावर 8, कहा बताओ इसका x का यूनिट डिजिट क्या होगा? x का यूनिट डिजिट कह रहा है। आप घबराओ मत, देखो 4 दूनी 8, 1 शेष बचा 1 से आता, प्लस तो प्लस 4 तिया 12, 8 है तो 6 मल्टीप्लाई 3, 4 दूनी 8 कट गया तो 1। अब आप देखो, अगर आपने, अब बोर्ड मास का रूल आ गया, प्लस है मल्टीप्लाई है तो पहले क्या करोगे? प्लस को कि मल्टीप्लाई को? पहले मल्टीप्लाई करो। अगर प्लस करोगे तो गलत हो जाएगा, 7 और ये क्या हो जाएगा 6, 7 6 क्या आ जाएगा 13, इसका आंसर क्या आएगा 13। अभी आपको सेम लग रहा है, लेकिन वो अगर मान यहाँ पे 2 रहता तो फिर अगर आप प्लस करते तब वो गलत आ जाता आंसर। आई बात समझ में? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कभी कर रहता है। फुल टॉपिक कंप्लीट है। अब देखो वो क्वेश्चन जो मैं दिया था आपको, अब मुझे लग रहा है अब कुछ टाइम लगेगा आपको, इसमें कुछ है इसके अंदर, अब मुझे बनाना है, बताइए। 2 से भाग दें 4 से, 4 दूनी 8, 1 चला गया इस पे, है ना, कितना हो गया ये 19, तो 4 चौका 16, 3 शेष बचा, 7 का पावर 3 343, कितना होगा इसका अंक? कितना समय लगा? क्या बोला था कि 2-4 सेकेंड में बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, आज आपकी संख्या पद्धति और सरलीकरण का लास्ट क्लास था, ये नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास था। 10 क्लासेस दे चुका हूं, इसकी एक क्लास में आपको और दूंगा बीच में, अभी नहीं, अभी आप रुक जाइए, क्योंकि कुछ टिपिकल होते हैं, कुछ नंबर डिविनिटी से क्वेश्चन पूछता है, कुछ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू से बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ देता है। तो एक मैं क्लास आपको और दूंगा, 1 या 2 लगेगी बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई, ठीक है, वो बाद में दे दूंगा, मैं बीच में डालूंगा, ठीक है, अभी नहीं। अब बहुत हो गया इसमें, आप इसको रिवाइज करें। अब हम अगली क्लास चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।